हेलो भारत, मैं आनंद रनीश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपा। तो हम लोग पिछले क्लास में मुगल सल्तनत पढ़ रहे थे और वो पूरा हमारा टॉपिक खत्म हो चुका था। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। तो आगमन होता है यूरोपियन का इंडिया में, तो वो कौन कौन से सबसे पहले जो यूरोपियन आए थे इंडिया में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहले यूरोपियन थे वो पुर्तगीज थे, तो ये पुर्तगाल से आए थे। और जो फर्स्ट पर्सन था जो इंडिया में आया था वो कौन था? वास्को डी गामा था। और ये कहां पहुंचा था? तो ये पोर्ट ऑफ कलकत्ता पे पहुंचा था, या कालीकट बोल सकते हैं। और उस समय के किंग कौन थे? जेमोरिन थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कब पहुंचा था? तो 1498 में ये पहुंचा था कालीकट पर। तो ये 1498 में पहुंचा था कालीकट पर। और फिर कुछ सेटलमेंट हुआ था जो उस समय के रूलर हुआ करते थे, या और पुर्तगीज के बाद में। तो दमन पर सेटलमेंट हुआ था, फिर सेल सिटी पर सेटलमेंट हुआ था, फिर चौला पर सेटलमेंट हुआ था, बॉम्बे पर सेटलमेंट हुआ था, और सेंट थॉमस पर सेटलमेंट हुआ था, और हुगली पर सेटलमेंट हुआ था। तो यहां से क्या हुआ? यूरोपियन आते गए और ऐसे ऐसे सेटलमेंट के द्वारा बहुत सारे चीज ये अपने हाथ में लेते गए और इंडिया के खनिज पदार्थ को अपने देश में निर्यात करने लगे। तो ऐसे ऐसे ये पूरा ट्रेड शुरू हुआ, पूरा व्यापार शुरू हुआ इसी कारण। तो पहले जो आए थे वो वास्को डी गामा था। ये कब आए थे? 1498 में आए थे। और ये कहां पहुंचे थे? तो ये पोर्ट ऑफ कालीकट में पहुंचे थे। और सेटलमेंट हुआ था, दमन पर हुआ था, फिर बॉम्बे पर हुआ था, और सेंट थॉमस पर हुआ था। अब इनके बाद कौन आए थे? तो डच आए थे। तो डच का जो फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी था वो कब फॉर्म हुआ था? तो 1602 में हुआ था। तो फर्स्ट डच इंडिया कंपनी वाज फॉर्म इन 1602। तो ये पहला जो कंपनी था डच का वो कब फॉर्म हुआ था? 1602 में हुआ था। और डच डिफीटेड हुआ था, मतलब हार गया था इंग्लिश के द्वारा, मतलब अंग्रेजों के द्वारा। और उसके बाद ये कौन सा बैटल था? तो बेदारा बैटल था, बैटल ऑफ बेदारा। तो क्या होता है बैटल ऑफ बेदारा में? क्या होता है? डच हार जाता है इंग्लिश से। उसके बाद कुछ एग्रीमेंट होते हैं डच और इंग्लिश के बीच। तो फिर डच को क्या बोलता है कि कंट्रोल करना है तुमको इंडोनेशिया। तो इंग्लिश क्या बोलते हैं कि आप कंट्रोल कीजिए इंडोनेशिया को, और ब्रिटिश कंट्रोल करता है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव को। तो ये एग्रीमेंट होता है इनके, जब ये बैटल हार जाते हैं डच। तो ये बैटल कब होता है? 1759 में होता है। ये बैटल इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। तो पूछ लिया कि डच और इंग्लिश के बीच कौन सा बैटल हुआ था? तो बैटल ऑफ बेदारा हुआ था। और ये कौन से एडी में हुआ था? तो 1759 एडी में हुआ था। और इनके बीच एग्रीमेंट क्या हुआ था? तो डच कंट्रोल करते थे इंडोनेशिया को इसके बाद, और फिर जो इंडिया को कंट्रोल करते थे वो थे ब्रिटिश, और श्रीलंका और माल्या को कंट्रोल करते थे आपके ब्रिटिशर्स। उसके बाद बहुत सारे फैक्ट्री खोला गया था। तो जो डच पहला फैक्ट्री खोला था इंडिया में वो 1605 में खोला था। ये मौसलीपट्टनम में खोला था। तो द फर्स्ट फैक्ट्री ओपन बाय डच। तो ये कब किया था? तो 1605 ईस्वी में किया गया था। और ये कौन से प्लेस पर था? तो मौसलीपट्टनम में था। फिर बहुत सारे फैक्ट्री खोले गए थे इनके बाद। तो कौन कहां कहां खोले गए थे फैक्ट्री वो देखेंगे। तो पालीकट में खोले गए थे, कोचीन में खोले गए थे, सूरत में खोले गए थे, करिकल में खोले गए थे, और कासिम बाजार में खोले गए थे। ये इंपॉर्टेंट प्लेस था जहां जहां फैक्ट्री खोला गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाए कि कौन से प्लेस पर कब फैक्ट्री खोला गया। तो जो पहला डच जो फैक्ट्री खोला था वो तो मौसलीपट्टनम में खोला था। और ये कब खोला गया था? तो 1605 में। और बहुत सारे फैक्ट्री और खोले गए थे जो कि सूरत में थे, फिर करिकल में थे, और कासिम बाजार में थे। इनके बाद हम इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। तो इंग्लिश आ गए थे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म होता है? तो 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है इंडिया में। उसके बाद 1613 में जो फैक्ट्री खोला जाता है इंग्लिश के द्वारा वो कहां खोला जाता है? सूरत। और ये किसके द्वारा खोला जाता है? हम पिछले भी क्लास में पढ़े मुगल सल्तनत में, कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा खोला जाता है। ये कब खोला जाता है? 1613 में खोला जाता है। और फिर 1615 में सर थॉमस को मतलब एक आधिकारिक मिल जाता है ट्रेड करने, इंडिया और ब्रिटिशर के बीच ट्रेड करने का एक सिग्नेचर किया हुआ पत्र मिल जाता है। जिसके बाद किनको मिलता है? सर थॉमस को। और ये ट्रेड करते, एस्टैब्लिश करते बहुत सारे फैक्ट्री मुगल एम्पायर के समय में।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किसको सबसे पहला पत्र मिला था, मतलब लिखित पत्र मिला था कि आप ट्रेड कर सकते हैं इंडिया और ब्रिटिश के बीच, तो ये सर थॉमस को मिला था। और ये कब मिला था, तो 1615 21वीं मिला था। फिर 1690 में फैक्ट्री एक्स्टैब्लिश होता है। ये कहां होता है, सुल्तानती में होता है। और ये किसके द्वारा होता है, जॉब चारनोक के द्वारा किया जाता है। तो एक फैक्ट्री खोला जाता है जॉब चारनोक के द्वारा, और ये कहां खोला जाता है, सुल्तानती में। और ये कौन से एडी में खोला जाता है, 1690 एडी में खोला जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जॉब चारनोक के द्वारा कहां खोला गया था फैक्ट्री, तो सुल्तानती में। और ये कौन से एडी में खोला गया था, तो 1690 एडी में खोला गया था। फिर 1698 में क्या होता है कि ब्रिटिशर क्या करते, बहुत सारे जमींदारी को अपने अधीन कर लेते। तो सबसे पहले जिम्मेदारी जो अधीन किया जाता था वो 3 विलेज को किया गया था। वो कौन कौन से विलेज थे, तो पहला था सुल्तानती, फिर कलिकटे जिसको हम लोग कोलकाता बोलते हैं या कलिकटा बोलते हैं, और फिर तीसरा था गोविंदपुर। तो 3 जो विलेज का जिम्मेदारी ब्रिटिशर पहले जो अपने सबसे पहले बार में जिम्मेदारी को अपने अधीन किए, तो वो कौन से गांव थे, सुल्तानती, कलिकटा और गोविंदपुर। और ये कब किए थे, 1698 में किए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये फिर 1700 एडी में फोर्ट विलियम हॉकिंस फाउंडेड करते हैं सिटी ऑफ कलिकट। तो कौन फाउंड करता है, ये आपके फोर्ट विलियम फाउंड करते हैं इसको, कलिकट को, 1720। फिर पहला जो बैटल होता है, बैटल ऑफ पलासी, 1757 में होता है। तो इसमें क्या होता है, इंग्लिश डिफीट करता है सिराजदौला को, जो कि नवाब होते हैं बंगाल के। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल है। तो आप अच्छे से, तो बैटल ऑफ पलासी कब होता है, 1757 में होता है। और ये किसके किसके बीच होता है, इंग्लिश के बीच और सिराजदौला के बीच होता है। और जो कि सिराजदौला कहां के होते हैं, नवाब बंगाल के नवाब होते हैं। फिर एक और बैटल होता है, तो बैटल ऑफ बक्सर होता है, 1764 में होता है। तो ये दोनों बैटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किनके किनके बीच होता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए। तो बैटल ऑफ पलासी किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश और सिराजदौला के बीच हुआ था। और बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच हुआ था, ये देखते हैं। तो कैप्टन मुनरो और बहुत सारे जो इसमें ज्वाइंट फोर्सेस हुए थे, तो कौन कौन से, तो मीर कासिम थे बंगाल के उसमें के गवर्नर, या आप नवाब बोल सकते हैं। फिर सिराजदौला अवध के बन गए थे, जब ये हार गए थे तो इनके बाद ये मीर कासिम को बनाया गया था बंगाल का नवाब। फिर सिराजदौला अवध के नवाब थे, और शाह आलम II जो कि मुगल एम्पायर के शासक हुआ करते। तो ये तीनों मिल के हराना चाहते थे ब्रिटिशर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसमें कैप्टन मुन्नो ने इन तीनों को हरा दिया। और इस बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ था। तो ये दोनों बैटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आप लोगों ने पिछले का आप लोग पिछले चीज का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। अगले जो यूरोपियन आए थे इंडिया में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इंग्लिश के बाद जो आए थे वो डेन्स आए थे। तो डेन्स का जो फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो एस्टेब्लिश किया गया था या फॉर्म किया गया था, वो 1616-21वीं में किया गया था। और डेनिस अपना एक कॉलोनी बनाए थे जो कि ट्रैंक्यूबर के नाम से था। तो डेनिस, तो पूछ लिया जाएगा कि ट्रैंक्यूबर जो कॉलोनी बनाया गया था वो किस यूरोपियन के द्वारा फॉर्म किया गया था, तो ये डैन्स थे या डेनिस बोल सकते हैं। फिर इनके बीच बहुत सारा सेटलमेंट हुआ था। तो सेटलमेंट कहां हुआ था, सीरमपुर में हुआ था जो कि बंगाल में, और ट्रैंक्यूबर जो कि आपके तमिलनाडु में। तो ये दोनों में सेटलमेंट हुआ था। और बाद में क्या होता है कि ये अपने सारे जो सेटलमेंट क्या करते हैं, ब्रिटिशर को बेच के चले जाते हैं इंडिया से। तो ये ब्रिटिशर कब, ये डेनिस कब बेचते हैं अपने सारे सेटलमेंट, ये 1845 में अपने सारे सेटलमेंट को बेच देते। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके डेंस या डेनिस के बारे में। अब हम चलते हैं फ्रेंच पर। तो फ्रेंच आए थे, उनके ये कब कंपनी जो फॉर्म की थी, तो द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म बाय कॉलवर्ट इन 1664। तो ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म की गई थी वो कब की गई थी, 1664 में की गई थी। और ये किसके द्वारा
की गई थी? तो कॉलवर्ट के द्वारा की गई थी। और द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एज सूरत। तो जो पहला जो फ्रेंच फैक्ट्री खोला गया था वो कहां खोला गया था? सूरत में खोला गया था। और ये कब खोला गया था? तो 1668 में खोला गया था। और ये किसके द्वारा खोला गया था? फ्रांसिस कैरोन के द्वारा खोला गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं रेड मार्क से अंडरलाइन कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। तो दो अभी पॉइंट पढ़े। तो पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी खोला गया था फ्रेंच के द्वारा, ये कब खोला गया था? 1664 में खोला गया था। और ये किसके द्वारा खोला गया था? कॉलवर्ट के द्वारा खोला गया था। लेकिन जो फर्स्ट फैक्ट्री खोला गया था वो किसके द्वारा खोला गया था? तो फ्रांसिस कैनोन के द्वारा खोला गया था। और ये कहां खोला गया था? सूरत में खोला गया था। और ये कब खोला गया था? तो 1668 में खोला गया था। ये दोनों में अलग पॉइंट है, आप अच्छे से नोट कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर जो एक और फैक्ट्री खोला गया था 1669 में, ये कहां खोला गया था? मछलीपट्टनम में खोला गया था। तो 1669 में कौन सा फैक्ट्री खोला गया था फ्रेंच के द्वारा? तो ये कहां खोला गया था? मछलीपट्टनम में खोला गया था। और फिर एक बैटल होता है फ्रेंच और इंग्लिश के बीच। तो ये इस बैटल का नाम क्या होता है? वेंडी वास होता है। तो बैटल का नाम क्या किसके बीच होता है? वेंडी वास। तो फ्रेंच और आपके इंग्लिश के बीच होता है। और ये कब होता है? 1760 में। और इसमें फ्रेंच हार जाता है, तो फ्रेंच को खदेड़ दिया जाता है इंडिया से, और ये दूसरे जगह चले जाते हैं। तो आपका दोस्तों एडवेंट ऑफ यूरोपियन खत्म होता है। अब हम अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक कर दे, फिर अपने दोस्तों को शेयर कर दे। जो अपने साथ नए जुड़े हुए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फिर बेल आइकन को दबा दे, फिर लाइक बटन को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।